दोस्तों 9 अगस्त को कोलकाता में हुए ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ हुए रेप के बाद जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो बहुत ही शर्मनाक है। पहले जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ जो हुआ उसने पूरे देश का सर नीचा कर दिया। फिर पता चला कि इस रेप को हॉस्पिटल की तरफ से शुरुआत में सुसाइड बताने की कोशिश की गई। फिर ये खुलासा हुआ कि जिस बंदे ने ये किया तो वो तो पुलिस का वॉलंटियर था। फिर किसी का बयान आता है कि लड़की इतनी रात को वहाँ क्या कर रही थी। फिर वारदात वाली जगह के आसपास कुछ कंस्ट्रक्शन करने के नाम पर कुछ तोड़फोड़ कर सबूत मिटाने की कोशिश की जाती है। और 14 अगस्त के दिन रात को जो हुआ उसने सारी लिमिट ही क्रॉस कर दी। सैकड़ों की भीड़ ने हॉस्पिटल पर धावा बोलती है और जिस जगह पर लोग प्रदर्शन कर रहे थे उसी मंच को तोड़ दिया जाता है और प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों के साथ मारपीट की जाती है। इतना ही नहीं, ये लोग हॉस्पिटल में घुसकर इमरजेंसी वार्ड, नर्सिंग स्टेशन और बाकी कई हिस्सों को बुरी तरह तोड़ देते हैं। और वही टीएमसी की तरफ से कहा जाता है कि तोड़फोड़ करने वाले बीजेपी और लेफ्ट के गुंडे थे। मगर सवाल ये है, जो प्रदर्शनकारी उस लड़की के लिए इंसाफ मांग रहे थे वही लोग प्रदर्शन वाली जगह पर तोड़फोड़ क्यों करेंगे? इसका मतलब साफ है, प्रदर्शनकारियों के नाम पर गुंडों की भीड़ ने जानबूझकर हॉस्पिटल में घुसकर फिर से सबूत मिटाने की कोशिश की। और अगर ऐसा है तो किसी भी सोसाइटी या लोगों के लिए इससे ज्यादा घिनौनी बात क्या ही हो सकती है। पहले तो ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हो जाता है और इससे ज्यादा बुरी बात किसी समाज के लिए क्या ही हो सकती है। 10 से ज्यादा साल डॉक्टरी की पढ़ाई में दे दिए, आधी रात को जागकर हॉस्पिटल में मरीजों की सेवा कर रही थी और हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी करने वाली डॉक्टर के लिए आराम के लिए कमरा तक नहीं था, तो उसे सेमिनार हॉल की कुर्सियों पर आराम करना पड़ता है। और तभी वॉलंटियर पुलिस का, जिसकी ड्यूटी थी कि हॉस्पिटल में कोई गलत काम ना होने दे और वहाँ आए लोगों को सेफ्टी दे, और वही वॉलंटियर शराब पीकर नशे में सेमिनार में घुस जाता है और उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ जानवरों की तरह मारपीट करता है और घिनौना काम करता है और उसकी जान भी ले लेता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा होता है उससे सुनकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाएगी। उस बेचारी की गर्दन तोड़ दी जाती है और आंखें फोड़ दी गई, उंगलियां तोड़ दी जाती है और उसके शरीर का शायद ही कोई हिस्सा था जिस पर हमला न किया गया हो। आप ही सोचिए, किसी इंसान को इतनी बुरी तरीके से मारा गया, उसके साथ रेप हुआ, उसके शरीर के निचले हिस्से पर कपड़े ना हो, तो क्या पहली नजर पर उसकी बॉडी देखे किसी मूर्ख इंसान को यह नहीं पता चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ है? मगर फिर क्या वजह थी कि हॉस्पिटल की तरफ से लड़की के घर वालों को पहली बार फोन किया जाता है तो उन्हें बताया जाता है कि उनकी लड़की ने सुसाइड कर लिया। अब ये सुनकर किसी को भी गुस्सा नहीं आएगा। एक महिला को इतनी बेरहमी से मारा गया हो, उसकी इज्जत लूटी गई हो, उसकी आंखें फोड़ दी गई और हॉस्पिटल वालों को ये तक दिखाई नहीं दे रहा है कि उसके साथ क्या हुआ है और वो लोग इसे सुसाइड बताने में क्यों तुले हुए थे। आज कोलकाता पुलिस का इस बात से बड़ा ईगो हर्ट हो रहा है कि लोग उन पर भरोसा नहीं कर रहे। भाई, तुम लोगों ने भरोसा करने लायक काम क्या ही किया है? जिस संजय राय पर लड़की के रेप का इल्जाम लगा था, क्रिमिनल हिस्ट्री थी, क्या पुलिस को नहीं पता था? उसके 3 तलाक हो चुके थे, आसपास की औरतों को वो छेड़ता था और रिश्वत भी लेता था। मतलब जो आदमी को जेल में होना चाहिए था उसे हॉस्पिटल की पुलिस चौकी पर बैठा रखा था और उसके बाद भी इन्हें शर्म नहीं आती। और संजय राय जो पुलिस का वॉलंटियर था, वो पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं था, फिर भी किस हैसियत से वो पुलिस वालों के साथ रुकता था। और जिस रात उसने वारदात को अंजाम दिया तब भी वो वापस जाकर पुलिस बटालियन में सो जाता है। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं होता। जो आदमी खुद सोसाइटी की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा था, उस आदमी को लोगों की सुरक्षा पर लगा रखा था। और जैसा कि मैंने कहा कि एक आदमी यार एक बात ही शर्म की हो और बाकी लोग अपना किरदार अगर ठीक से निभा रहे हो तो भी आदमी तसल्ली कर लेता है। ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप पर मर्डर हो जाता है, पर मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल पर कई घंटों तक कोई एक्शन नहीं लिया जाता है और जब सोशल मीडिया का प्रेशर पड़ता है तो उसे रिजाइन करना पड़ता है। मगर 12 घंटे के अंदर उसे दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज के एक अधिकारी अख्तर अली ने बताया कि उन्होंने अपनी जिंदगी में संदीप घोष जैसा करप्ट आदमी आज तक नहीं देखा और ये आदमी हर काम में 20% का कमीशन लेता था और हर काम में पैसा खाता था। एक स्टूडेंट को शराब भी पिलाता था। उसने माफिया राज फैला रखा था और ये आदमी अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे गुंडे हॉस्पिटल में रखता था। अख्तर अली ने कहा कि मैंने खुद इस आदमी के खिलाफ शिकायत की थी मगर कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, हमें नहीं पता कि इन इल्जामों पर कितनी सच्चाई है और ये इल्जाम अगर 10% भी ठीक है तो इससे ज्यादा बुरी बात क्या ही हो सकती है। अगर जिस मेडिकल कॉलेज पर डॉक्टर नाइट ड्यूटी कर रहे थे वहाँ रात को आराम करने की जगह नहीं है, जिस सेमिनार हॉल पर वो आराम करने गई थी वहाँ सीसीटीवी कैमरे खराब थे और जिस पुलिस वॉलंटियर को वहाँ की सुरक्षा देखनी थी वो खुद एक हिस्ट्री सीटर क्रिमिनल था और जिस कॉलेज के प्रिंसिपल को इन सारी चीजों पर नजर रखनी चाहिए थी वो भी करप्ट गुंडा था, तो ऐसे क्राइम को होने से कौन ही रोक सकता था? और वही लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो ताजा सबूत मिले हैं उसके बाद डॉक्टर कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि लड़की के साथ एक से ज्यादा लोगों ने घिनौना काम किया है। ये अगर सच है तो ऐसे लोगों को बीच सड़क पर जिंदा जला देना चाहिए। दोस्तों, आज जब हम वीडियो देख रहे हैं तो हम आजादी की 77वीं सालगिरह मना रहे हैं, लेकिन इतने वर्षों में औरतों के लिए आजादी का क्या मतलब है आप अपनी सिस्टर या मदर से पूछेगा। रात 8 बजे के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जब तक वो घर नहीं पहुंच जाती तब तक आपकी सांस फूली रहती है। आप उन्हें कहीं अकेला नहीं भेज सकते और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सेफ नहीं है, वर्क प्लेस पर सेफ नहीं है। ऐसे में उनके लिए आजादी का क्या ही मायने है, आप उनसे खुद पूछेगा। दोस्तों, मैं जितना बोल रहा हूँ हालात उससे भी ज्यादा खराब है। घर से निकलने वाली एक लड़की, एक औरत और आपकी माँ और आपकी बहनी इसका जवाब दे सकती है। दोस्तों, सिर्फ 10 मिनट उनसे बात कर लीजिएगा, सारा सच आपके सामने आ जाएगा। और दोस्तों, लालत ऐसे नेता और सोशल मीडिया के लोगों पर जो इस ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ नहीं दिला पा रहे हैं और इसमें भी राजनीति कर रहे हैं, लालत ऐसे लोगों की सोच पर। दोस्तों, बाकी उम्मीद करते हैं कि कोलकाता में
हुए अफसोसजनक हादसे पर पूरी सोसाइटी के लिए एक सबक बने और वर्क प्लेस पर फीमेल स्टाफ की सिक्योरिटी को लेकर अवेयरनेस आए। ऑफिस पर स्टाफ रखने से पहले उनका प्रॉपर बैकग्राउंड चेक हो ताकि दोबारा ऐसे हादसे ना हो। इस वीडियो में आपको कोई भी बात सच्ची लगी हो, उनमें ईमानदारी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और इस मामले में आपकी क्या राय है मुझे कॉमेंट में जरूर बताना।